आप सभी का स्वागत है। कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 6 जून 2023 को विभिन्न पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा आदि करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में, जो कि इस विज्ञापन में दिया गया है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखते हैं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए है और ये 7th पे का मैट्रिक्स लेवल 8 मिलेगा। इसमें एक है अस्थि और एक है अनुसूचित जाति मुक्त में। कुल पदों की संख्या है 2। ठीक है, एक पद है दिव्यांगजन के लिए और एक पद है अनुसूचित जाति के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 7th पे का मैट्रिक्स लेवल 4 मिलेगा और इसमें पदों की संख्या है, देखिए, अनारक्षित मुक्त में है 16, महिलाओं के लिए 11 आरक्षित है और इसमें ये 4, 2, 1 और 1 ये दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 4। तो अनारक्षित में कुल पदों की संख्या है 35 और अनुसूचित जाति में है 11, अनुसूचित जनजाति में है 7, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 3 और इन सब को मिलाकर पदों की संख्या 56। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है अनारक्षित मुक्त में 2 और महिला के लिए 1, तो कुल 3 हो गया। और अनुसूचित जनजाति में है 1 मुक्त में। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या है 4। उसी प्रकार से वाहन चालक के लिए कुल पदों की संख्या है 12। भृत्य के लिए कुल पदों की संख्या देखिए 25 है। ठीक है, ये अपने वर्गवार देख लीजिएगा इसको। चौकीदार के लिए कुल पदों की संख्या है 8 और अर्दली के लिए है 1 और फर्रास के लिए है टोटल 7। वर्गवार अपने प्रवर्ग में देख लीजिएगा। सर्वर के लिए कुल पदों की संख्या 9 और भू अभिलेख शाखा पद के लिए सहायक ग्रेड 3 में अलग है ना, भू अभिलेख शाखा पद के लिए अलग है। इसमें कुल पदों की संख्या है 8 सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो इसकी जानकारी bilaspur.gov.in पर देख सकते हैं आप। अब देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएँ। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से उत्तीर्ण, मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शीघ्र लेखन के लिए हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन की 100% की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी स्टेनो पास होना चाहिए। द्विभाषी के लिए हिंदी अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और 100% की प्रति की गति होनी चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्शन की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। सहायक वर्ग 3 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 12वीं उत्तीर्ण और हिंदी शीघ्र लेखन में 60% की गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। और एक किन प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाएगा वो इसका दिया गया है, जिसमें DCA, PG DCA, ITI से कोपा होता है, वो सब मान्य है। ठीक है, वाहन चालक के लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए।
भृत्य के लिए 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेड रहेगा तो इसके आधार पे अंक दिया जाएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, और सभी छूटों को मिलाकर ये 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विशेष महिलाओं और विधवा परित्यक्ता को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ये छूट के संबंध में आप वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश एवं जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये डाक टिकट लगा एक खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना है। पंजीयन प्रमाण पत्र और आयु के संबंध में छूट संबंधी प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, निःशक्त हैं तो उसका प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, डिसेबल्ड और अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये डिस्चार्ज बुक की स्वयं के प्रति सत्यापित, और शासकीय सेवा में रहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है। और नियत स्थान पर स्वयं के स्थान आवेदन पत्र में नियत स्थान पर आपका नवीनतम फोटो चस्पा करना है। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर केवल रजिस्टर्ड अथवा स्पीड डाक से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त आवेदन पत्र एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अपूर्ण नहीं होना चाहिए आपका आवेदन अंतिम तिथि के बाद। और ये परिवीक्षा अवधि 3 वर्षों की होगी। बाकी सामान्य निर्देश हैं, ये इस वेबसाइट पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। समय समय पर उसका अवलोकन अवश्य करते रहें। नियुक्ति के लिए अपात्रता कौन है ये आप देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया ये इम्पोर्टेंट है। सहायक शीघ्र लेखक वर्ग 3, चयन की प्रक्रिया सहायक वर्ग 3 के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। सहायक वर्ग 3 के पद के लिए आवेदन पत्रों की जांच और स्क्रूटनी आवेदकों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1:15 के उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो शीघ्र लेखक स्टेनो के लिए 12वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो इसी के परसेंट के आधार पर आपको प्रवर्गवार 1:15 में कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए परसेंट के हिसाब से 12वीं, ये 12वीं क्या 70 अंक निर्धारित शैक्षणिक प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% अंक के बराबर दिया जाएगा। और हिंदी शीघ्र लेखन 100 प्रति मिनट की गति के कौशल परीक्षा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 10,000 की डिस्टेंस प्रति घंटे की गति के संबंध कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसका 30 अंक, कुल 100 अंक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। प्रायोगिक कौशल परीक्षा में निर्धारित अंकों में 50% अंक अर्थात कम से कम 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के पात्र होंगे, उससे कम अंक प्राप्त करने वाले नहीं। तो ये प्रायोगिक परीक्षा जिसमें 30 अंक है उसमें 15 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका नाम चयन लिस्ट में रहेगा, मेरिट लिस्ट में रहेगा। सहायक वर्ग 3 के लिए भी सेम है, 12वीं के परसेंट से स्क्रूटनी की जाएगी और मेरिट के आधार पर 1:15 में उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें भी सेम है, ये 30 अंक और 70 अंक के आधार पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है 30 में से। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सेम है, 1:15 में 12वीं के परसेंट बेस के आधार पर आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और ये हिंदी सीखने में 60 प्रति मिनट की
डाटा एंट्री ऑपरेटर की डिस्क्रिप्शन की गति से संबंध में प्रायोगिक कौशल परीक्षा ली जाएगी जो कि 30 अंकों की होगी। इसमें भी 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक पद के लिए आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात अर्हताधारी पात्र से कौशल परीक्षा है तो आमंत्रित किया जाएगा। इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस हेतु अंक निर्धारण किए गए हैं। कौशल दक्षता परीक्षा है तो आमंत्रित की जाने वाली शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर, मतलब 8वीं के मेरिट के आधार पर, 8वीं के नंबर के आधार पर 1:15 के में शॉर्ट लिस्ट करके ये कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70% अंक दिया जाएगा ये, और वाहन चलाने का कौशल परीक्षा ली जाएगा जिसमें 30 अंक की होगी परीक्षा। और इसमें भी प्रायोगिक परीक्षा में देखिए, इस वाले कौशल परीक्षा में 15 नंबर लाना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा है 15 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन के लिए योग्य होंगे, उससे कम प्राप्त करने वाले नहीं। तो इसमें 15 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। और देखिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए भृत्य चौकीदार अर्धदलीय फर्राश प्रोसेस सर्वर के लिए चतुर्थ श्रेणी के निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के संवर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सीधा इसमें 5वीं के परसेंट बेस के आधार पर किया जाएगा। बाकी सामान्य निर्देश हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। आप bilaspur.gov.in में जाकर ये विज्ञापन देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के ये आवेदन आप भर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य ही आवेदन करें। कोई कन्फ्यूजन है तो सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।